औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेशक जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी कोई नागयानी आफ़ात आती है या जब कोई मसला मसाइल आते हैं तो वो कौम को मजबूत करने के लिए आते हैं, उनको जगाने के लिए आते हैं, उनके हौसले पस्त करने के लिए नहीं आते बल्कि उनके हौसले बुलंद करने के लिए आते हैं। तो मैं देख रहा हूँ मौजूदा दौर में जंग से लेके और सैलाब आने तक हमारी कौम ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। एक वलवला अंगेज़ तरीके से उन्होंने अपने आप को पेश किया है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, एक दूसरे के काम आए। पूरे पाकिस्तान में चाहे वो पंजाब हो, केपी हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, GB हो, कश्मीर हो, सारे लोगों ने एक शीशा पलाई हुई दीवार की तरह इकट्ठे होकर बहुत अच्छा मुकाबला किया है। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम इस मुसीबत से आस्ता आस्ता नबर्द आज़मा हो रहे हैं और अभी हम उससे निकल रहे हैं। देखें, कभी कभी जो ये आफत आती है, मुसीबत आती है, वो उसको तो आजमाइश कह सकते हैं, लेकिन ये जो बार बार आती है इसको आजमाइश नहीं कह सकते, इसको नाअहली कहना चाहिए। वो नाअहली जो किसी इदारे की वजह से, किसी हुकूमत की वजह से, किसी रवैये की वजह से नाअहली हैं, वो आज हम भुगत रहे हैं। आज देखें 78 साल हो गए पाकिस्तान को, अभी तक हम ये कंफर्म नहीं कर सके, ये हम अपना कंसेंसस अपना बिल्ड नहीं कर सके कि क्या कौन से डैम बनने चाहिए, कितने डैम बनने चाहिए, कौन सी नहरें बनने चाहिए। और बदकिस्मती देखिए कि नेशनल लेवल की पार्टी जो दो चार दफ़ा आपके इक़्तिदार में आ चुकी हैं, इक़्तिदार के मज़े लौट चुकी हैं, वो इन चीज़ों की मुखालफत कर रही हैं, अपने अवाम को भड़का रही हैं, कहाँ डैम बनना चाहिए, कहाँ नहर बनना चाहिए। याद रखना ये नाअहली है, अब ये नहीं चलेगी। याद रखना पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जहाँ पाकिस्तान का मफाद होगा वहाँ ना पार्टी, ना शख्स, ना शख्सियत, वहाँ पे कोई भी नहीं होना चाहिए। पहले पाकिस्तान तहरीक शादबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले उनको टेबल पे बिठाया जाए, उनको समझाया जाए कि ये चीज़ें हैं, ये ज़रूरी हैं, और अगर आपको मसला है तो उनको जगह अलाट की जाए। अगर कोई जगह से अपनी जगह छोड़ रहे हैं, ज़ाहिर है कुर्बानी तो देनी पड़ता है, लेकिन उनको सिर्फ वही कुर्बानी ना दें, उनको अच्छी जगह दें, उनको मकान बना के दें, उनको सहूलियात दें, फैसिलिटेट करें। यहाँ तक तो ठीक है। अगर इसके बावजूद भी वो सेटिंग नहीं हो रही तो फिर पाकिस्तान के मफाद के आगे ना कोई शख्स, ना कोई शख्सियत, ना पार्टी, कोई भी आगे नहीं आना चाहिए। और आज वक्त आ गया है कि सारे लोग बैठ के सर जोड़ के ये तय करें कि कहाँ डैम बनना है, कहाँ नहर बननी है, कहाँ हमने ये एग्रीकल्चर वाला काम करना है, कहाँ कहाँ क्या करना है। और ये बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाली नस्लें आपको कभी माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि आपके बच्चे तो माशाल्लाह आपके तो यहाँ पर रहने सिर्फ इक़्तिदार के लिए आते हैं, आपके तो वहाँ बिज़नेस है जो लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन ये जो लोग यहाँ रह रहे हैं ना, ये कभी माफ़ नहीं करेंगे, और माफ़ इनकी आएँ आपको 7 समुंदर पार भी नहीं छोड़ेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ रही है, और अरबाब इक़्तिदार जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं और जिनकी बात सुनी जाती है वो इस पे संजीदगी से सोचेंगे। अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सब इदारे मिल के एक बेच पे हैं, और ये वक्त है काम करने का। याद रखना, अब अगर अभी ना कर पाए तो दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे इदारे एक तरह की सोच रख रहे हैं, एक तरह की पॉजिटिव सोच है। और लिहाजा यहाँ जितने भी पाकिस्तान बनने से लेके आज तक जो चीज़ें रह गई हैं सबको किया जाए, इन पे काम किया जाए, इनकी प्लानिंग की जाए, प्लानिंग ना की जाए, इसको किया जाए और सर धड़ की बाजी लगा के किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक शादबाद पाइंदाबाद।